जंगल की राजकुमारी नैरा हमेशा से अलग थी। उसके दिल में इतनी शांति थी कि जंगली जानवर भी उसके पास आकर बैठ जाते थे। वह जिस पेड़ को छूती, उसकी पत्तियां धीमे धीमे चमक उठतीं। जहां वह हंसती, वहां फूल खिल जाते। कहा जाता था कि नैरा का जन्म उस रात हुआ था जब आसमान में सातों चंद्र एक साथ दिखाई दिए थे। जंगल के पुरातन ऋषियों के अनुसार ऐसा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। नैरा इसे कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। वह बस अपने जंगल से प्यार करती थी। उसके लिए जंगल खेल का मैदान भी था, आश्रय भी, और उसका सबसे अच्छा मित्र भी। एक सुबह जब नैरा जंगल में घूम रही थी, हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। पत्तियां फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई बड़ा खतरा करीब हो। हर पेड़ की छाल पर एक नई आकृति उभर आई थी, एक गोल घेरा, जैसे किसी द्वार की निशानी। नैरा ने हाथ रखा तो आकृति चमक उठी। ये क्या हो रहा है? उसने आश्चर्य से पूछा। जंगल की हवा में एक बूढ़ी धीमी आवाज गूंजी। 7 द्वार प्रकट हो गए हैं और उनके साथ 7 परीक्षाएं। नैरा ने ऊपर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जंगल की आत्मा उससे बात कर रही थी। नैरा ने चिंतित होकर पूछा। ये द्वार क्यों आए हैं? आवाज ने उत्तर दिया। क्योंकि तुम्हारे राज्य के लोग भीतर से कमजोर होने लगे हैं। लोभ, गुस्सा, डर, आलस, ईर्ष्या, झूठ और अहंकार, ये 7 दोष जंगल के संतुलन को तोड़ रहे हैं। जंगल थोड़ा कांपने लगा। पेड़ों की जड़ें गहरी सांस ले रही थीं, जैसे उन्हें दर्द हो। जंगल की आत्मा बोली। किसी को इन दोषों का सामना करना होगा और उन्हें जीतना होगा। अगर नहीं, तो जंगल धीरे धीरे पत्थर बन जाएगा। अचानक पेड़ों के बीच से धुंध उठने लगी। धुंध के साथ साथ 7 अलग अलग स्थानों पर चमकीले दरवाजे बन गए। हर द्वार का रंग अलग था। लाल द्वार लोभ, नीला द्वार गुस्सा, काला द्वार डर, सफेद द्वार झूठ, पीला द्वार आलस, बैंगनी द्वार ईर्ष्या, स्वर्ण द्वार अहंकार। हर द्वार के सामने सूखे पत्ते हवा में ऐसे घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। जंगल की आत्मा ने फिर कहा। नैरा, तुम्हारे सिवा कोई इन द्वारों में प्रवेश नहीं कर सकता। जो गया, लौटकर नहीं आया। नैरा की आंखों में भय की जगह दृढ़ता चमक उठी। अगर मेरे जंगल को मेरी जरूरत है, तो मैं जाऊंगी। वह आगे बढ़ी और 7 द्वारों के केंद्रीय स्थल पर पहुंची। जमीन पर एक गोलाकार निशान था, जिस पर प्राचीन भाषा में लिखा था, अपने भीतर की जीत ही सच्ची जीत है। नैरा ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। जंगल ने जैसे उसके निर्णय पर मुस्कुराया हो। हवा हल्की हो गई, आसमान साफ। लाल द्वार अचानक तीव्र प्रकाश से चमक उठा, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। द्वार पर एक वाक्य उभरा। जो चाहता है उससे ज्यादा पाएगा, पर खोएगा भी उतना ही। नैरा ने धीरे से द्वार को छुआ। द्वार पिघलकर धुएं में बदल गया और वह अंदर चली गई। अंदर का दृश्य बेहद सुंदर था। जमीन पर सोने की रेत, पेड़ों पर सोने के फल, नदियों में सोना बह रहा था। हर जगह चमक ही चमक। हर चीज इतनी सुंदर कि कोई भी खुद को रोक न पाए। नैरा हैरान थी, लेकिन जल्द ही आवाज आई। जो चाहे ले लो राजकुमारी, यह सब तुम्हारा है। एक सोने का झरना उसके सामने बहने लगा। उसमें चमकते गहने, मुकुट, खजाने बह रहे थे, जैसे हर राजाओं का सपना हो। पर नैरा ने केवल मुस्कुराकर कहा। मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। जंगल मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती है।
तभी हवा गूंजी। अविश्वसनीय। कोई भी यहाँ आकर खुद को रोक नहीं पाता। सोने की एक आकृति उसके सामने आई। लोभ की परी। उसकी आंखें लाल जैसे अंगारे। तुम चाहोगी नहीं, थोड़ा भी नहीं। तुम राजकुमारी हो, तुम्हें सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। नैरा ने शांति से उत्तर दिया। जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। इतना सुनते ही पूरा सोने का संसार टूटने लगा। धीरे धीरे भूमि हरी घास में बदल गई। फलों वाले पेड़ उगने लगे और भ्रम गायब हो गया। लोभ की परी मुस्कुराई। तुमने खुद को जीत लिया, पहला द्वार पिघल चुका है। और नैरा वापस जंगल के केंद्र में पहुंची। अब 6 द्वार बाकी थे। जंगल थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन असली चुनौतियां अभी बाकी थीं। नैरा पहले द्वार की परीक्षा पास कर चुकी थी, पर असली सफर अभी शुरू हुआ था। पहले द्वार के पिघलते ही जंगल ने लंबी सांस ली थी, जैसे कोई पुराना घाव भरने लगा हो। लेकिन दूर, बहुत दूर, एक नई लाल रोशनी उठती दिखी। वही था दूसरा द्वार। यह द्वार किसी शांत रंग का नहीं था। यह जलते हुए अंगारों की तरह चमक रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, मेरे अंदर आओ, अगर हिम्मत है तो। नैरा धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। उसके कदमों के साथ जंगल में सूखी पत्तियां जलकर काली हो रही थीं। हवा भारी थी, गर्म, जैसे किसी ने सूरज को बहुत पास लाकर खड़ा कर दिया हो। जैसे ही उसने द्वार पार किया, उसके सामने एक विशाल मैदान खुल गया। पूरा मैदान लाल लाल जलती आग, दहाड़ते अंगारे और धुएं के बादलों से भरा था। हवा इतनी गर्म थी कि पेड़ों की छालें तक पिघलने लगी थीं। अचानक उसके सामने एक आकृति उभरी, लंबी, विशाल, पूरी तरह आग से बनी। आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई। वह बोली, मैं हूँ गुस्से की देवी। यहाँ हर पल तेज आग बनता है। यहाँ जिसने भी कदम रखा, वो अपनी ही आग में जल गया। नैरा ने शांत स्वर में कहा। मैं लड़ने नहीं आई, समझने आई हूं। देवी हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे आग की लपटें ऊंची उठ गईं। समय, गुस्सा सिर्फ तोड़ता है, समझता नहीं। देवी ने अपना हाथ उठाया। तुरंत सैकड़ों लपटें नैरा की ओर बढ़ी। नैरा भागना चाहती थी, पर उसने खुद को रोका। वह खड़ी रही। लपटें उसके पास पहुंचकर ठहर गईं। उसे छू भी नहीं सकीं। देवी क्रोधित हुई। उसने आग का तूफान बुलाया। हवा लाल हो गई, जमीन पिघलने लगी। चारों ओर घूमती लपटें गर्जना करते हुए नैरा की तरफ आईं। नैरा ने आंखें बंद कीं और अपने दिल पर हाथ रखा। वह बोली, गुस्से को शांत करने के लिए डर नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। उसने धीरे धीरे सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी। आश्चर्यजनक रूप से तूफान की गति धीमी हो गई। लपटें अब फूलों की पंखुड़ियों की तरह गिर रही थीं। नैरा ने फिर कहा, गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन अगर उसे रास्ता न दिया जाए तो वो सब कुछ जला देता है। देवी की लपटें कांपी। देवी अब शांत हो रही थी। वह धीरे धीरे छोटी होने लगी। उसका चेहरा मानवीय होने लगा, दुख से भरा हुआ। उसने कहा, मैं गुस्सा इसलिए बनी क्योंकि किसी ने मुझे सुना नहीं। मैं टूटे हुए जंगल का दर्द थी, कोई मुझे समझने नहीं आया। नैरा पास गई और बोली, तुम्हें बुझाया नहीं, बस सुना जा सकता था। जैसे ही उसने देवी का हाथ पकड़ा, पूरी आग ठंडी रोशनी में बदल गई और मैदान में पहली बार हरियाली उभर आई। दूसरा द्वार धीरे धीरे पानी की तरह पिघलने लगा।
आग अब रोशनी बन चुकी थी। देवी बोली, तुमने गुस्से को हराया नहीं, उसे समझा। यही सच्ची जीत है।